अस्सलाम वालेकुम डिज़ाइनर्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप ठीक-ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे। अभी तक हमने आर्ट कैम की बेसिक्स पढ़ ली हुई हैं, बेसिक टूल्स के बारे में पढ़ लिया हुआ है। 2D के तमाम टूल्स पढ़ लिए हुए हैं, 2D एडिटिंग के तमाम टूल्स पढ़ लिए हैं। फिर 3D और 3D एडिटिंग के तमाम टूल्स हमने पढ़ लिए हुए हैं। आज से हमारी एडवांस क्लासेस शुरू हो रही हैं और इन एडवांस क्लासेस को सही तरह समझने के लिए आपको वो तमाम बेसिक क्लासेस जो हैं वो पूरी की पूरी आनी चाहिए। अगर आपको वो नहीं आती या फिर अभी आपने वो नहीं देखी तो आपको चाहिए कि आप मेरे चैनल पे जाएं और पहले 2D की प्लेलिस्ट में जाएं और वो सारी देखें, फिर 3D की प्लेलिस्ट में जाएं वो सारी देखें, क्योंकि एक सीक्वेंस बना हुआ है। अगर आप वो मिस कर देंगे तो आपको आगे समझ नहीं आएगा। तो अभी जो चीज़ें होंगी वो रिपीट होंगी ज़रूर, लेकिन वो उतनी डिटेल से रिपीट नहीं होंगी जितनी डिटेल से मैं पहले बता चुका हूँ। उसकी यानी कि उसकी जो बेसिक्स मैंने बता दी हुई हैं वो रिपीट नहीं होंगी, बल्कि उसके एडवांस जो एप्लीकेशंस हैं वो रिपीट होंगी। तो आपको वो सारी वीडियोस देखनी चाहिए और प्लस आपको सब्सक्राइब भी करना चाहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने तमाम क्वेश्चंस जो जिस वीडियो से रिलेटेड भी हों वो उसके नीचे कमेंट करें, ताकि मैं आपको उसका प्रॉपर आंसर दूं और अगर ज़रूरत पड़े तो मैं उसकी वीडियो भी बना के अपलोड करूं। मेरा मकसद है आप सब लोग सीखें, आप सब लोग अपना कारोबार शुरू करें और सब लोग कामयाब हों। आज से हम शुरू करेंगे छोटे-छोटे पीस बनाना, जिसमें 3D और 2D तमाम टूल्स इस्तेमाल हो रहे होंगे और इंशाल्लाह आपको उससे काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी। जो चीज़ें मुश्किल हैं हम वो ट्राई करेंगे और जो मुश्किल डिज़ाइन है, जो मतलब देखने में मुश्किल लगते हैं, वो बनाने की कोशिश करेंगे और हम ऐसे पार्ट्स बनाएंगे जो बाद में हम कंपाइल करके एक बड़ा डिज़ाइन भी बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए मैंने एक पिक्चर ढूंढ के रखी हुई है, उसको ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। फिलहाल इसकी कोई भी डायमेंशन रख लें, बाद में हम इसको फिर एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से। अब इसका लेआउट जो है वो ख़राब हुआ है। मैंने लास्ट टाइम इसके अंदर से कुछ आइकन्स के स्क्रीनशॉट निकालने थे, तो इसके लिए मैंने इसको चेंज किया था। इसके लोड करेंगे हम, ये हमारा लेआउट पड़ा हुआ है, ओपन करेंगे और ये हमारा लेआउट रीसेट हो जाएगा। इसको साइज कर लेते हैं। ये जो हमारा पीस है इसकी जो विड्थ है वो 65 है और हाइट इसकी 85 है। तो हम इसकी विड्थ जो है उसको ओके करेंगे तो हमारे पास हाइट ऑटोमेटिकली निकल आएगी। तो मॉडल साइज में जाएं, इसकी विड्थ 65 mm कर दें और ओके कर दें। इसकी टोटल जो Z हाइट होगी वो हम 10 mm रखेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप इसमें गौर से देखें तो ये गोला बना हुआ है और इस गोले का इस मोल्डिंग का ये बेसिकली एक मोल्डिंग है, उसका डिज़ाइन ये बना हुआ है। हम पहले इसको ड्रा कर लेते हैं। ये वाले पॉइंट्स डिलीट कर देंगे। अब इसको मैंने 90 के एंगल पे घुमा लिया है। ये घुमाने के लिए और इसको एडिट करने के लिए जो शॉर्टकट्स इस्तेमाल होते हैं वो सारे मैंने पिछली क्लासेस में बताए हुए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं ली तो काइंडली वो क्लासेस लें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब इसके लिए आप मुझे बताएं कि कौन सा टूल इस्तेमाल होगा जिससे ये सबसे इजीली और जल्दी बन जाए ये वाला गोला। यहाँ एक आर्क लगा देते हैं। मेरे ख्याल से आपने गैस कर लिया होगा। मैं इस पे इस्तेमाल करूँगा, वैसे तो इस पे टूल एंड स्वीप भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन मैं इस पे इस्तेमाल करूँगा एक्सट्रूड टूल, ये वाला। इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट प्रोफाइल में तो ये देखें ये इस पे अप्लाई हो गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसकी हमने रेजोल्यूशन जो है उसको नहीं छेड़ा, उसको देख लेते हैं।
रेजोल्यूशन हाई करने के लिए हमने यहाँ पे हमारे पास टूल है रेजोल्यूशन का, मॉडल रेजोल्यूशन एडजस्ट करने के लिए। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी करंट रेजोल्यूशन आ रही है और न्यू रेजोल्यूशन हम फुल बटा फुल कर देते हैं, ओके करेंगे और यस कर देंगे। अब इसको दोबारा अप्लाई करें और क्रिएट स्क्वायर कॉर्नर्स। अब इसको साइड से देखें, ये देखें ये उल्टा बन रहा है, इसमें नीचे की तरफ बन रहा है। इसको सीधा करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्ट कर्व इन जेड। जैसे ही हम इसको इन्वर्ट करेंगे तो वो सीधा हो जाएगा। इसको अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें तो हमारे पास ये इसका बेसिक जो लेआउट है वो बन चुका है। अब हमने इसके ऊपर दूसरी डिज़ाइनिंग शुरू करनी है। यहाँ पे जाके एक नई लेयर बना लेते हैं ताकि ये वाला जो मोल्डिंग हमने ये जो बनाई है ये अलग रहे और जो ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे वो अलग बन जाए। इस डिज़ाइन को, इस लेयर को हम इसमें मर्ज कर देंगे ताकि हमें बाद में इसे मर्ज ना करना पड़े। इसके लिए हम ये बना लेते हैं सर्कल और फिर हम इसके वेक्टर्स बनाएंगे टू रेल स्वीप के लिए। भी आपने ये गौर से देखना है कि मैं कहाँ पर वेक्टर्स बना रहा हूँ और फिर उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कहाँ पे हमें वेक्टर्स बनाने चाहिए और उससे क्या रिजल्ट निकलेगा। वेक्टर्स जितने स्मूथ होंगे और उसमें जितनी खूबसूरती होगी, नफासत होगी, उतना ही डिज़ाइन अच्छा बनेगा आपका। ये हमारा एक रेल बन गया। अब हमने दूसरा रेल बनाना है जिसके ऊपर टू रेल चलेगा। और यहाँ पे एक तीसरा बना देते हैं क्योंकि मैं इस पत्ते को अलग बनाना चाहता हूँ और इस वाले हिस्से को अलग बनाना चाहता हूँ। तो तीसरा बनाने के लिए मैं इसी को मॉडिफाई करूँगा कॉपी पेस्ट करके। इसको कंट्रोल C और कंट्रोल V करूँगा, ये यहाँ पे कॉपी और पेस्ट हो गया। अब ऊपर वाला जो है वो मैंने उठा लिया इस तरफ और उसको इसके हिसाब से मॉडिफाई कर लिया। उधर से नहीं छेड़ना, सिर्फ इधर से इसको सेट करेंगे और ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब इसकी शेप अगर आप देखें तो इस तरफ से ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा है और इसके सेंटर में ये लाइन भी है। उसके लिए हम वेक्टर इस तरह का बनाएंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह के बाद उसके बाद सारा इस तरह से अंदर की तरफ बेंड है, तो हम भी इसी तरह थोड़ा सा उसको किनारा देंगे और फिर सारा बेंड बना देंगे इस तरह से। स्टार्ट हाइट इसकी हम अलग से देंगे, इसलिए इसको डायरेक्ट मैं इसकी ग्राउंड पे लेके जा रहा हूँ इसे। और उसके बाद हम यहाँ के लिए एक क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। अगर आप गौर से देखें तो ये इस तरफ से थोड़ा सा उठा हुआ है और इस तरफ से अंदर की तरफ गिरा हुआ है। तो एक तरफ से इसे थोड़ा सा नीचे कर लें और एक तरफ से ऊंचाई रहने दें और फिर इसे थोड़ा सा बेंड यानी कि कर्व दे दें। एक हम क्रॉस सेक्शन बनाएंगे Z हाइट के लिए। टू रेल स्वीप को पकड़ें और इसको अप्लाई करें। ये बिल्कुल सीधा अप्लाई हो गया है और दूसरी तरफ हमने ये अप्लाई करना है। इसको 2 दफ़ा अप्लाई कर लें ताकि हम एडजस्टमेंट कर सकें इसकी। इसको भी 2 दफ़ा अप्लाई कर दें। अब आप देखें कि हमें ये इसके सेंटर में आके गायब हो रहा है, जबकि इसे यहाँ पे जाके गिरना चाहिए।
उसके लिए हम स्वीप बिटवीन स्पान्स करेंगे। वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें 3 पॉइंट्स हैं और इसमें 4 पॉइंट्स हैं, तो इसमें भी हमें 4 पॉइंट्स चाहिए। एक यहाँ पॉइंट लगाते हैं इसके मिड में, और अब इसको स्वीप करेंगे। अब ये टाइम लेगा, तो इसे कैंसिल करके दोबारा अप्लाई कर लेते हैं। एक दफ़ा, फिर दो दफ़ा, और इसे भी एक दफ़ा और फिर 2 दफ़ा, और फिर हम करेंगे स्वीप। अब आप देखें फौरन हो गया है। इसको एडजस्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा इसे भी एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखें, ये इस तरफ अंदर की तरफ गिरा हुआ है। अब इसको स्केल हाइट विद विड्थ को अनचेक कर दें और ये वाला वेक्टर जो है इसके Z मोड में अप्लाई कर दें। 2 mm इसकी स्टार्ट हाइट दे देते हैं, और बाकी हमने इसे 10 mm तक बनाना है। 8 mm इसकी फाइनल हाइट हो जाएगी इस तरह से। इसको थोड़ा और नीचे कर लें। इसको अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें। मर्ज कर लें इसे। इसकी स्टार्ट हाइट हम 2 रखेंगे, थोड़ी सी और ज़्यादा कर दें तो ये इसके बराबर आ जाएगा। 3, हाँ ये देखें, ये 3 मिलीमीटर पे इसके बिल्कुल बराबर आ गया। अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें। अब हमने ये वाला बनाना है। अब इस वाले पोर्शन को बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक और वेक्टर चाहिए होगा। इसके लिए अलग से इसके क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं। ये शुरू करने से पहले हम इस वेक्टर को इसके बराबर काट लेंगे। इसको काटने के लिए हम नोड एडिटिंग टूल में जाएंगे और यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ पर हमें सेम वही वेक्टर चाहिए जो हमने इसमें लगाया था, तो हम ये वाला उठाएंगे और यहाँ के लिए ये वाला लगा दें। अब ये इसके ऊपर ऐड हो रहा है, इसको मर्ज कर लेते हैं और स्टार्ट हाइट दे देते हैं 2 mm, तो फाइनल हाइट इसकी 8 कर देते हैं। एक चीज़ हमसे गलत हो गई है, हमने ये वाली जो हाइट थी इसको इसके साथ मैच करना था, इधर से इसको नीचे गिराना था, तो हम नहीं गिरा सके, तो अब उसके लिए हमें दोबारा इसको बनाना पड़ेगा। इसको रीसेट कर दें फिलहाल के लिए ये रिलीफ रीसेट टूल से, और इसको दोबारा ट्राई करते हैं। जो हमने पहले 3 नंबर पे वेक्टर अप्लाई किया था ये वाला, इसको इधर से हमने चूंकि गिराना है तो हम इसको नीचे ले आएंगे, और उससे आगे वाला वेक्टर हमने ऊंचा रखना है यहाँ से, तो उसको थोड़ा पीछे की तरफ ले आएंगे। यानी कि 3 नंबर को हम अगर पीछे करें तो उसका इफेक्ट जो चौथे वाले का इफेक्ट है वो पीछे की तरफ आ जाएगा इस तरह से। और
इसकी स्केल हाइट विद विड्थ जो है वो अनचेक कर देते हैं और फिर इसके मुताबिक हमने इसकी जेड हाइट देनी है और स्टार्ट हाइट 2 दे देते हैं, फाइनल हाइट 8। अब आप देखें तो तकरीबन वैसे ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ये मसला आ रहा है। ये जो निशान सा आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये कट का निशान, ये इसकी वजह से आ रहा है कि हमने बड़ा शार्पली इसको यहाँ पे मूव किया है। तो इसको अगर हम इधर ले आए तो इसकी शार्पनेस कम हो जाएगी। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही नीचे की तरफ गिर गई है। इतना ही ऊपर करेंगे कि इस गोले से थोड़ा ऊपर आ जाए, क्योंकि बाद में जब इस गोले ने यहाँ पे लगना है, ये वाली मोल्डिंग जब यहाँ पे लगेगी तो वो उसके नीचे ही रहेगी, उससे ऊपर नहीं आएगी। इसको अब अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें और दोबारा से उसी को अप्लाई करें उतनी ही स्टार्ट हाइट के साथ। तो ये देखें, ये बड़ा ही खूबसूरत तरीके से उसके साथ मैच हो गया है। इसको भी अप्लाई कर दें और अब थर्ड लेयर बना लें इसके लिए। स्टार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है एक रूटीन चलाने के लिए। जब एक से 2-3 पीस जब हम बना लेते हैं तो उसके बाद हमें प्रॉब्लम नहीं आती। स्टार्ट हाइट 2 mm दे देते हैं और फाइनल हाइट 8 mm। स्केल हाइट विद विड्थ कैंसिल कर देंगे, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये वाला वेक्टर हटा ही देते हैं, पहले वाला ऐसे। और इस तरफ से इसको ये जेड हाइट के लिए कोई और वेक्टर दे देते हैं, यही वाला देते हैं जेड मोड में, और इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बराबर आ चुका है। अब इसको एडजस्ट करने के लिए हम इसको स्मूथ करेंगे। पहले इसको अप्लाई कर लें और कैंसिल कर दें। उसके बाद रिलीफ लेयर 2 में जाएं और इस चीज को स्मूथ करें। अब जरा इस वाली लेयर को और इस लेयर को मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के बाद अगर हम इसको स्मूथ करेंगे तो वो दूसरा भी उसके साथ एक्ट करेगा, मर्ज होगा और स्मूथ होके उसमें जम हो जाएगा। अब आप देखें हमारा जो रिक्वायर्ड डिज़ाइन था वो तकरीबन बन चुका है। से मैं थोड़ा उसको बाहर निकाल लिया और स्मूथ कर रहा हूँ। अब इसको हम कटाई करेंगे ऊपर से। ये एक बाउंड्री बन गई हमारे पास। इसके अंदर अंदर वाला पोर्शन हम कट कर देंगे इस तरह से। और जो ये इरेगुलरिटी आई है इसको हम स्मूथ दोबारा से करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप ग्राइंडिंग पेपर से इसके ऊपर सफाई लगा रहे हैं। अब हम इसको दोबारा कट कर लेंगे ताकि जो ये एक्स्ट्रा हुआ है वो फिनिश हो जाए। ये देखें, ये नीचे से जो नजर आ रहा है उसको कट कर देते हैं क्योंकि इसका यहाँ पे काम नहीं है। उसकी लेयर में जाएंगे, रिलीफ लेयर में, और उसको
कट कर देंगे ऐसे। अब हम इसके ऊपर ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए एक हम ये क्रॉस सेक्शन इस्तेमाल करेंगे और एक इसी कॉपी बना लेते हैं। ये हमारे पास बन गया। इसी तरह से हम ये भी बना लेंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करके टूल स्वीप लगाएंगे और इसको पहले इसको ऐड करेंगे बिल्कुल प्लेन। उसके बाद ये वाली लाइन ऐड करेंगे और उसके बाद ये दोबारा यही ऐड कर देंगे। ये आगे से थोड़ा सा मोड़ रहा हूँ इसे, ताकि ये इस तरह का एस शेप जो उसमें बनी हुई है वो बन जाए। अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें। उसके बाद एक ये चीज़, ये जो इस तरह से ऐसे गहरा जा रहा है, इसको अप्लाई करने के लिए हम सिंपली कार्व टूल इस्तेमाल करेंगे और एक हल्का सा यहाँ पे जो है इसको ऐसे डिप कर देंगे ताकि ये ऐसे नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आए। और फिर इसकी हम कटाई करेंगे चारों साइडों से। इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा रख रहा हूँ क्योंकि बाद में हम ये ऊपर से बनाएंगे। अब इसके अंदर अंदर काटते हैं और बार बार रहने दें। ये पैटर्न से बनाने की इसको कोशिश करते हैं। अलग लेयर में बनाएंगे ताकि इसको काटना आसान हो। मैंने सिंपली शेप एडिटर से ये शक्ल बनाई और उसके बाद इसके अंदर ये वेक्टर बना के उसको भी शेप एडिटर से सबट्रैक्ट कर दिया मैंने। और इसको हम इस तरफ की तरफ फेड कर लेंगे या कुकी कटर से
चेक कर लेते हैं कि अगर हम इसे डाउन करें तो ये कितना एक डाउन हो सकता है। -1 कर लेते हैं। हाँ, ये देखें, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। ये सिंपली हम इसको इस मर्ज लेयर में जाके यहाँ से स्मूथ कर देंगे और उसके बाद हम इसको कुकी कटर से उठाकर उस लेयर में ले आएंगे जिस लेयर में बाकी डिज़ाइन है, ये वाला लेयर। इसमें इसे मर्ज करके पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं और अब इसे यहाँ से स्मूथ कर लेंगे। इसका साइज कम कर लेते हैं और ये ले, ये रेडी हो गया। एक साइड इसकी रेडी हो चुकी है। अगर हम इसके वेक्टर्स हाइड करके इसको मॉडल डिफ़ॉल्ट कलर में देखें तो ये इस तरह से बना हुआ है। अब हमने ये वाले दो बनाने हैं। जी डिज़ाइनर्स, तो अब बताएं क्या समझ आया आपको। हमने जो तरीका यहाँ पे इस्तेमाल किया था बिल्कुल वही वाले वेक्टर्स क्रॉस सेक्शंस हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए। फिर हमने इसके ऊपर ये वाले क्रॉस सेक्शन ऐड किए, पहले यहाँ पे ऐड किया और फिर यहाँ ऐड किया और हमारे पास हमारा डिज़ाइन जो है वो बन गया। अब इससे आगे चलते हैं। हमारे पास अब लास्ट पीस रह गया, इसको हम बनाएंगे तो हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम 2D व्यू में जाके देखें तो ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। पहले ये ऐसे बाहर की तरफ है, फिर ये इस तरह सीधा गया हुआ है, तो और फिर ये दोनों ये एक ही रूट से निकल रहे हैं। ये ऊंचा है और फिर ऐसे नीचे की तरफ जाते हुए ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पे।
सो डिज़ाइनर्स, मुझे लगता है कि ये यहाँ पे इनफ है। हमने इसे जितना एक फेड करना था वो कर लिया। बाकी काम जो है वो हम कटिंग में और स्मूथिंग में इसको मैनेज करेंगे। यहाँ पर इसको एक अलग लेयर में रख के अप्लाई कर देते हैं। अब इसकी आउटलाइन बनाएंगे काटने के लिए। एक हम आउटलाइन ये बनाएंगे कि ये जो हमें ग्रूव सा नज़र आ रहा है, इसको बनाने के लिए इसको हम शेप एडिटर से सब्ट्रैक्ट कर दें स्क्वायर में, तो हम मेरे ख्याल से ये काफ़ी होगा इस तरह से। बाद में हम इसको कट कर देंगे और यहाँ से भी इसी तरह करेंगे। यहाँ हम राउंड वाला शेप लगाएंगे। यहाँ पर ये काटने से पहले हम इसकी ये पत्ती बना लेते हैं। बिल्कुल सेम वही तरीका होगा और वही वाले टूल्स इस्तेमाल होंगे इसमें। पहला डिज़ाइन हमने कंप्लीट कर लिया है और अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन रह गया है जिसमें ये गोल सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसको हम बनाएंगे टर्न टूल से। इसको अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें और उसके बाद
ये जो हमारा पहला स्ट्रक्चर बना हुआ था इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। रिलीफ लेयर 1 में है ये। हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। हमने फर्स्ट डिज़ाइन सारा कंप्लीट किया है। इसमें अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म का मसला है, कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आए, तो आप कमेंट करें और मुझे बताएं। इंशाल्लाह हम इसको कोशिश करेंगे कि ये कम्प्लीटली आपको समझ आ जाए। अब फाइनलाइज कैसे करते हैं डिज़ाइन को, वो भी मैं आपको साथ ही बता देता हूँ। इसको कंट्रोल सेव कर लें पहले तो, और उसके बाद इस सारे को, अब देखें हमारी एक मर्ज लेयर ये है, इसमें ये वाला पड़ा हुआ है। उसके बाद इस लेयर में हमारा ये वाला पोर्शन पड़ा हुआ है, और उसके बाद ये दोनों लेयर्स जो हैं इसमें इस पत्ते के दोनों पोर्शन पड़े हुए हैं अलग अलग। तो हमें अगर बाद में ज़रूरत पड़े तो हम इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं एडिट करने के लिए। और उसके अलावा अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और मर्ज विजिबल कर देंगे। अब ये सारा डिज़ाइन जो है ये इन लेयर्स में भी मौजूद है और इकट्ठा एक लेयर में इस मर्ज लेयर में भी मौजूद है। आप अगर किसी क्लाइंट को देना चाह रहे हैं, अगर उसको सारी लेयर बाय लेयर चाहिए तो आप ये सारा डिज़ाइन दे दें। अगर सिर्फ मर्ज लेयर उसको चाहिए तो आप इसको एक्सपोर्ट करके दे दें। या फिर अगर आप क्लाइंट STL मांग रहा है तो मैंने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की हुई है कि STL में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप उस वीडियो को देख के STL में कन्वर्ट करके भी ये डिज़ाइन दे सकते हैं अपने क्लाइंट को। और कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं जिसमें इस तरह की पत्तियाँ इस्तेमाल होती हैं। बेसिक टूल यही इस्तेमाल होने हैं। मुख्तलिफ जो डिज़ाइंस हैं उनमें टूल्स यही इस्तेमाल होने हैं। हमने जस्ट ये देखना है कि हमारा कौन सा टूल कहाँ पे लगना है और उसने कैसे इस्तेमाल होना है। जो भी आपकी क्वेरीज हों वो आप पूछें, बार बार पूछें, क्योंकि पूछने से इंसान ज़्यादा सीखता है। और उसके अलावा अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।